बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त, जो नहायत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी। इसलिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो चलें शुरू करते हैं। ये आधा किलो गोश्त है चिकनाई के साथ, यानी 500 ग्राम। और ये आधा ही किलो भिंडी है जिसे मैंने धो के साफ़ करके काट लिया है। और ये 4 अदद टमाटर का पेस्ट है। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये पिसी हुई मिर्च है 1 टेबलस्पून के करीब। और ये धनिया पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून है। ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ये 1 टीस्पून नमक है, वैसे आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। अब ये मैं गोश्त को कढ़ाई में डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और ये सारे मसाले, और इसमें 3 गिलास पानी के डाल दूँगी। मैं इसको कुकर में नहीं, कढ़ाई में ही पकाऊंगी। और इसको अब मैं चूल्हे पे रख के तकरीबन तेज़ आंच पे पकाऊंगी 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं बिल्कुल इसको स्लो कर दूंगी, 1 घंटा या 1.5 घंटे तक पकने दूंगी। अब ये तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट गुज़र चुके थे, तो मैंने देखा है तकरीबन गोश्त गल गया है। ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये गोश्त बिल्कुल गल गया है। अब इसमें मैं ये 1 प्याली जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए हुए थे, ये भी इसमें डाल दूँगी। और इसको अभी थोड़ा और पकने दूँगी, भुनने तक, ताकि इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और इधर ये जो मैंने भिंडी काट के रखी थी, इसको ऊपर का हिस्सा और इसका नीचे का हिस्सा मैंने काट लिया था। भिंडी को हमेशा धो के फिर कटिंग करनी चाहिए। इसको मैंने पहले धो के खुश्क किया है और फिर इसकी कटिंग की है। अब इसमें मैंने ऑयल में डाला है कढ़ाई में 4 टेबलस्पून। और अब ये मैं भिंडी इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं फ्राई करूँगी। भिंडी को फ्राई करने के लिए अगर इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें तो ये बहुत जल्दी इसका जो लेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और फ्राई भी सही जल्दी हो जाती है। अगर सोया सॉस आपके पास ना हो तो आप 1 टेबलस्पून लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन का जूस। ये देखें, भिंडी फ्राई हो रही है आस्ता आस्ता। इसको चलाते रहें क्योंकि ये कहीं से ज़्यादा ना जलने ना लगे। ये भिंडी फ्राई हो रही है। इधर मेरा गोश्त भी भुनने पे आ रहा है। इसमें मैंने तकरीबन 4-5 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया है, या आधी प्याली के करीब डाल दें आप। भिंडी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। और अब इसको मैं भून रही हूँ। इसमें आप अगर चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ये देखें, अब गोश्त भून रहा है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके या तो भिंडी इसमें डाल लें या इसको भिंडी में डाल दें, एक ही बात है। इधर ये देखें, भिंडी भी मेरी हो गई है फ्राई। अब ये मैं गोश्त का मसाला सारा और गोश्त इसको
सबको मैं भिंडी में डाल दूँगी। अच्छी तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे साफ़ करके इसी में डाल दिया है, ताकि इसको मैं दम पे लगाऊंगी। हल्का सा पानी इसीलिए डाला है ताकि इसको दम पे लगाऊंगी और ये खुश्क खुश्क की बनती है। बाज़ लोग इसको शोरबे वाला भी बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरह पसंद है और मेरे घर वाले भी इसी तरह पसंद करते हैं। ये मैंने 3 हरी मिर्चें इसमें रख दी हैं और इसको दम पे लगा दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, हल्की आंच पे बिल्कुल। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें मेरे ही तरीके से, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें मैंने निकाल लिया है। अगर आपने कोई फरमाइश करनी हो या कोई राय देनी हो तो कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अल्लाह हाफिज़।